जवाहरलाल नेहरू के वक्त से हिंदुस्तान फलस्तीन के हक में बात करता रहा, मगर आज के हिंदुस्तान ने इसराइल को तस्लीम किया। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला। राजौरी में दोहरे कत्ल के सनसनीखेज वारदात, मियां बीवी की गला कटी लाशें बरामद, लोग सरापा एहतजाज, पुलिस ने मामला किया दर्ज, तहकीकाती टीम दी तश्कील। वादी भर में मुसलसल खराब मौसमी सूरत हाल, ताजा बर्फबारी के दरमियान जम्मू कौमी शाहरा मुगल रोड पर ट्रैफिक की आमद-ओ-रफ्त मुतासिर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप न्यूज़ एट 6 देख रहे हैं। गुलिस्तान के श्रीनगर स्टेट से बराह रास्त अपने मेजबान सईद रूफ फारूकी के साथ। न्यूज़ एट 6 में कुछ अहम खबरें आया चाहती है। राजौरी में मियां बीवी को कत्ल किया गया है नामालूम अफराद की जानिब से, लोग सरापा एहतजाज हुए हैं। और इसके साथ साथ वादी कश्मीर के कई इलाकों में आज भी सड़क हादसात हुए हैं, दर्जनों अफराद जख्मी हुए हैं। और जम्मू कश्मीर की सरजमीन पर अब बैनुल अक़वामी क्रिकेटर जो साबिका क्रिकेटर्स हैं वो जो है नजर आएंगे आपको खेलते हुए, इस पे भी हम बात करेंगे। लेकिन न्यूज़ एट 6 का आगाज करेंगे फलस्तीन और इसराइल के हालात के हवाले से। पिछले 11 दिनों से इसराइल और फलस्तीन के दरमियान जो जंग छिड़ी हुई है और फलस्तीन के अंदर मासूम लोगों की जानें चली जा रही है। और खबरें आ रही है कि पानी भी जो है बंद कर दिया गया है, इंटरनेट सर्विस भी अभी तक बहाल नहीं हुई है, बिजली सप्लाई भी पूरे गाजा इलाके में मुतासिर हुई है। और इस बीच में जो कई मुल्कों के जो लीडरान हैं वो इसमें मुदाखलत की बात करते हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर भी सियासी जमातों के लीडरान इस फलस्तीन पे हो रहे हैं जुल्म को लेकर बात कर रहे हैं। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने आज श्रीनगर के अंदर फलस्तीन के मौजूदा हालात पे बात की। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि इसराइल के हाथों बेकसूर और मासूम जो फलस्तीनी लोग हैं वो कत्ल किए जा रहे हैं और दुनिया इस पे खामोश है। खासकर उन्होंने कहा कि अरब मुल्कों की खामोशी जो है वो अफसोसनाक है। उन्होंने कहा कि कोई भी बात नहीं कर रहा है और कोई भी इस मामले को लेकर जो है बात नहीं कर रहा है, बल्कि दुनियाई ममालिक के जो लोग हैं वो खामोश बैठे हैं, लीडरान खामोश बैठे हैं और वहाँ पर मासूम लोगों को बेदर्दी से कत्ल किया जा रहा है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने हिंदुस्तान को लेकर भी बात की। उन्होंने कहा कि जवाहरलाल नेहरू के वक्त से हिंदुस्तान फलस्तीन के हक में बात करता रहा, मगर आज के हिंदुस्तान ने इसराइल को तस्लीम किया है, जो कि काबिले अफसोस है, काबिले मजम्मत है। अफसोस तो मुझे इस बात का है कि अरब मुल्कों में मैंने कोई ऐसी आवाज नहीं सुनी कि वहां के लोगों के बारे में वो एहतजाज करें, वो यूनाइटेड नेशन को जगाएं, दुनिया को जगाएं। आप देखिए बीबीसी ने उनकी खबर को पहले दिया नहीं था, तो आप देखिए लंदन में किस तरह उनके बीबीसी को घेराव किया गया कि तब तुम कहते हो कि हम सच बयान करते हैं, तुम आज सच क्यों नहीं बयान करते हो। अफसोस तो इस बात का है कि हिंदुस्तान जो जवाहरलाल नेहरू के वक्त से फलस्तीन के साथ रहा है और फलस्तीन के लिए हर वक्त कहा है कि जो उन पर जुल्म हो रहा है उसको ख़त्म करो। यहूदियों को वहाँ बसाया गया 1917 में, अंग्रेज़ों ने साजिश की और फलस्तीनियों की ज़मीन उनको दे दी। सरकार ने तो इजराइल का साथ दिया है। अफसोस तो मुझे इस बात का है। लेबनान की तरफ से थोड़ा सा, हाँ, मैं लेबनान ने और ईरान से मगर बाकी मुल्कों को सी द क्वेश्चन इज, जहाँ तक एज फार एज मिडल ईस्ट सर, इट्स इन टर्मोइल, टेरेबल टर्मोइल। और अगर वो पेशन गोई सच्चाई कि एक दिन इजराइल सारे अरब मुल्कों पे कब्जा कर लेगा,
उसके लिए हमें होश रखना चाहिए। यही सबसे बड़ी चीज़ है। और हम समझते हैं कि हम लोग इन लोगों के साथ हमदर्दी करते हैं, इसके सिवा हमारे पास कुछ है नहीं। इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर के हवाले से कश्मीर यूनिवर्सिटी के अंदर डिजास्टर मैनेजमेंट, रिलीफ, रिहैबिलिटेशन महकमे और डिपार्टमेंट ऑफ जियोग्राफिया के इश्तराक से आज एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, एक वर्कशॉप का इनेकाद किया गया है, जिसमें जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा मेहमान खुसूसी के तौर मौजूद रहे। मनोज सिन्हा ने अपने खिताब के दौरान कहा कि सरकार यहाँ किसी भी नागानी आफात से लोगों को बचाने के लिए तैयार है, किसी भी डिजास्टर को रोकने के लिए तैयार है और इसके लिए सरकार काम कर रही है। और उन्होंने जिक्र किया खासकर साल 2019 के बाद सरकार ने इसकी तरफ पूरी तवज्जो दी और इस पे काफी ज्यादा काम अब जो है किया गया है। आज क्लाइमेट चेंज और अनप्लान डेवलपमेंट की वजह से नेचुरल डिजास्टर की संख्या में लगातार बढ़ोतरी होती जा रही है। भारत सरकार के गृह मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक इस वर्ष जुलाई तक देश में नेचुरल डिजास्टर से 1224 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। 4 लाख हेक्टेयर से ज्यादा फसलों का नुकसान हुआ है। 25,000 से ज्यादा हमारे जानवर हताहत हुए हैं और 61,000 घरों को नुकसान पहुंचा है। बिन मौसम बारिश, हेवी स्टॉर्म की वजह से एक अनुमान के मुताबिक 1.25 लाख मीट्रिक टन अन्न के उत्पादन पर असर पड़ा है। अब हमें एक ऐसा कोलैबोरेटिव सिस्टम का निर्माण करना होगा जो आपदा के समय में इफेक्टिव भी हो और मोस्ट एफिशिएंट भी हो। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण फोकस क्लाइमेट तथा डिजास्टर रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने का होगा। ये सच है कि नेचुरल डिजास्टर पर किसी का कंट्रोल नहीं है, लेकिन इससे होने वाले नुकसान को निश्चित रूप से कम किया जा सकता है। हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि आपदा की वजह से एक भी व्यक्ति राजौरी के कंडी इलाके में दोहरे कत्ल केस की सनसनीखेज वारदात जो है वो सामने आई है। मियां बीवी की गला कटी लाशें बरामद हुई है और बताया जा रहा है कि एक फौजी एहलकार जो साबिका फौजी एहलकार है, जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर भी हैं, पहाड़ियों के सीनियर लीडर भी हैं, मोहम्मद अयूब पहलवान के भाई और भाभी है जिनका कत्ल हुआ है। लोग अभी सरापा एहतजाज हुए हैं राजौरी के अंदर, वहां पे दुकानें बंद कर दी गई है, ट्रैफिक को रोक दिया गया है और लोग चाहते हैं कि इस कत्ल मामले की तहकीकात की जाए। पुलिस ने मामला दर्ज किया और तहकीकात के लिए एक टीम भी तश्कील दी गई है। जमशेद मलिक हमारे साथ जुड़े हैं फोन लाइन पे। अच्छा, अवाम क्या कुछ इस हवाले से कह रही है, क्योंकि लोग सरापा एहतजाज हुए हैं इस कत्ल मामले को लेकर, अवाम क्या कुछ कह रही है, पहले अवाम की बात आप तक पहुंचाएंगे, फिर तफसीलात लेंगे अपने साथी जमशेद मलिक से। ये आपने देख लिया है गुजरात साहब वहाँ पर, ये मोहम्मद आजम सनम अमीन खान मेरे छोटे ब्रदर हैं, 3 जगह मुझसे छोटे हैं। ये मेरी भरजाई है छोटी मिसेस रजिया बेगम, ये अपनी वहाँ ट्रेन में रहते थे और 12 महीने वहीं रहते हैं। और आई रात को जो गई रात है इसके बीच में कुछ लोग आए और उनका गला काट दिया और मेरे ब्रदर को गला भी काट दिया, बाजू और मेरी जो भरजाई है उसका भी गला काटा हुआ और पाँव उसका एक लेकर चले गए। असल क्या वजह रही इस कत्ल की, इस पे हम बात करेंगे। हम हमारे साथी जमशेद मलिक फोन लाइन पे जुड़े हैं। जमशेद खैर मकदम है आपका, बताइए कि मियां बीवी की लाश मिली है जिनके गले काट दिए गए थे, तो पुलिस ने मामला दर्ज किया है, क्या इनिशियली
अभी तहकीकात जो हो रही है, क्या कुछ इनिशियली सामने आ रहा है कि कौन लोग इसमें मुलव्वस हो सकते हैं? आवाज नहीं आ रही है जमशेद मलिक से। दोबारा से हम कोशिश करेंगे जमशेद के साथ राब्ता कायम करने की। मियां बीवी की लाशें मिली हैं राजौरी के कंडी इलाके में, और बताया जा रहा है कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के वहाँ के लीडर है, पहाड़ियों के लीडर है और साबिक फौजी एहलकार भी रह चुके हैं, मोहम्मद अयूब पहलवान, उनके बाई और बाबी है जिनका कत्ल हुआ है। बताया जा रहा है कि इससे पहले भी इनके घर में कई लोगों को कत्ल किया गया है। इस जो आज ये वारदात सामने आई है, अभी लोग सरापा एहतजाज हुए हैं और लोग डिमांड कर रहे हैं, जो इन दोनों की डेड बॉडीज हैं उनको फिलहाल मेन मार्केट लाया गया है और लोग डिमांड कर रहे हैं कि पुलिस जो है जल्द से जल्द इस मामले की तहकीकात करे। जमशेद, आपको आवाज आ रही है? जी बताइए, क्या कुछ इनिशियली अभी तहकीकात सामने आ रही है, कौन लोग इसमें मुलव्वस हो सकते हैं? तो बिल्कुल इसमें अभी ये कहना कौन लोग मुलव्वस होंगे बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि उसके भाई की तरफ से, मोहम्मद अयूब पहलवान की तरफ से जरूर बड़े इल्जाम आयद किए जा रहे हैं। उनकी तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि इनके भाई का, उनकी भाभी का जो कत्ल है वो मिलिटेंट टू ने किया, ये उनका दावा है। अभी तक इसकी कोई तस्दीक किसी तरफ से आधिकारिक तौर पर कोई इसकी तस्दीक अभी तक नहीं हुई है, मगर उनका ये कहना है कि उनके साथ पुरानी रंजिशें हैं जिसके चलते इस तरह के वारदात उनके साथ हुई, क्योंकि उनका ये मानना है कि 1996 के अंदर उनकी बीवी का कत्ल किया गया मिलिटेंट टू की तरफ से, उसके बाद उनकी भांजी का कत्ल किया गया, उनकी भतीजी का कत्ल किया गया, उनके भाई का कत्ल किया गया इससे पहले, और अब उनका कत्ल किया, उनके भाई और भाभी का कत्ल किया और दोनों का गला काटा गया। मगर उसके बाद जिस तरह मैंने बताया कि दूर दराज इलाका है ये, कंडी, अपर कंडी इलाका है, इनकी डेड बॉडीज अब कंडी बाजार में लाई है, कोटरंका बाजार में रखी गई है और प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लोगों की तरफ से प्रोटेस्ट चल रहा है, क्योंकि इस फैमिली के इससे पहले 4 लोग मिलिटेंट टू की तरफ से मारे गए थे। और आज उसी को देखते हुए अयूब पहलवान ने ये दोबारा दावा किया है कि इनके जो भाई का कत्ल हुआ है, भाभी का कत्ल हुआ है, ये भी इनने मिलिटेंट ने इसका कत्ल किया। हाँ, कि थोड़ी देर पहले मेरी अयूब पहलवान से बात हुई है, उन्होंने ये कहा कि मैंने उनसे ये चीज पूछी भी है कि आपके इलाके में इनमें मिलिटेंट हैं, तो उन्होंने कहा मिलिटेंट हैं, तो इसीलिए राजौरी के अंदर इतनी वारदातें हुई, जिसमें उन्होंने कई मिसालें दी, कहा डांगरी की मिसाल दी या ख्वास की मिसाल दी, ये सारी मिसालें उन्होंने दी कि इन इलाकों में मूवमेंट है जिसके कारण इस तरह का हुआ। और उन्होंने कहा कि उनकी फैमिली पहले से ही टारगेट थी, क्योंकि वो पहले भी एक साबका फौजी खुद भी रह चुके हैं। उसके बाद जिनका कत्ल हुआ है ये भी फौज में पोर्टल का काम कर चुके हैं, उसके बाद आज इनका बेटा फौज में पोर्टल का काम करता है। और देखा ये बताइए कि लोग अभी एहतिजाज कर रहे हैं, डेड बॉडी जो है, मैयतें जो है, उनको उन्होंने मेन चौक में रखी है, ट्रैफिक को बंद कर दिया गया है, क्या कुछ उनको अब आश्वासन दिया जा रहा है इंतजामिया की तरफ से, पुलिस की तरफ से? क्योंकि पुलिस ने कहा कि पहले ही इस मामले को लेकर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। तो बिल्कुल, जिस तरह मैं बता रहा हूँ कि मेरी जब इससे बात हुई तो उन्होंने ये भी कहा कि सुबह से लेके देर रात का मामला, और पुलिस के डीआईजी की तरफ से उन्हें फोन पर जरूर हालचाल पूछा गया इस बारे में, और उन्होंने ये भी दावा किया कि उसके बाद किसी भी अफसर ने उनसे बात नहीं की। हालांकि उन्होंने ये कहा कि एसएचओ कोटरंका जो है वो मौके पर मौजूद है, मगर इस जो हालात मैं बता रहा हूँ आपको, इस इलाके में लोगों को काफी हालात कशीदा हुए हैं। कशीदा होने का कारण ये है कि जो इनकी मांग है कि ये कह रहे हैं कि इसमें जल्द से जल्द एक मजिस्ट्रेट इंक्वायरी भी करवाई जाए। उसके बाद अभी कोटरंका का इलाका अगर एडमिनिस्ट्रेशन राजौरी से जाती भी है तो 1 से 1.5 घंटा उनको वहां पहुंचने में भी लग जाएगा, उसके बाद ही जाके बातचीत से होगी। मगर पुलिस की तरफ से उनको जरूर यकीन दिलाया जा रहा है कि इसमें जरूर कार्रवाई की जाएगी, मगर अभी तक लोग जो है काफी गुस्से में है, पार्टी सड़क पे रखी हुई है और प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जमशेद तफसीलात देने के लिए। कार्रवाई जो है वो पुलिस की तरफ से की जा रही है, पुलिस ने मामला दर्ज किया है, पर लोग डिमांड कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इस मामले को लेकर पुलिस जो है वो तहकीकात शुरू करे और जो लोग भी इसमें मुलव्वस हो उनके खिलाफ सख्त सजा दी जाए उनको, क्योंकि इससे पहले भी इस घर के 4 लोगों को इसी तरह जो है कत्ल किया गया है। की वारदात रोनुमा हुई है, जिसमें एक कमर्शियल इमारत को नुकसान पहुंचा है, 3 मंजिला इमारत में, जिसमें 6 दुकानें, एक होटल जो है वो आग लगने की वजह से तबाह हुए हैं।
वानी कंपनी प्रेसिडेंट जनाब गर शंगित अस आव फोन लगभग टाइम तमिस 4 टाइम वो कुक योर ये वुचान होटल दजान चौपम साइड बम वलिस करान बन गम तमाश वुचान सिर्फ तुम वो पान वनस कोता नुकसान ये जाए गोमुत तकरीबन करोड़न मज नुकसान तो बाकी इंफॉर्मेशन दपो सर्कट शॉट दपो तम चीज हेको ना वन कह परवरदिगार जानी क्या वाक़ा गो ये हेको ना पूरा तुम वन क्या यह कत पे गो यह कम गो नार कस बज लोग तकरीबन नार लोगमुत 4 बजे पे नार लोगमुत सौद 4 गई दुकानदार इंफॉर्मेशन दुकानदार वो तम नज़ार वुचान वाविल्ला करान क्या दिन बात जरा खेल कूद के हवाले से करें तो जम्मू कश्मीर की सरजमीन पर अब साइबर के जो क्रिकेटर्स है वो आपको खेलते हुए नजर आएंगे और डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स जो है वो इसके लिए तैयारी कर रहा है। जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल और स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट तैयारियां कर रहा है इसके लिए और जम्मू के अंदर मौलाना आज़ाद स्टेडियम में साबिका नामवर क्रिकेटर्स जिनमें क्रिस गेल, वीरेंद्र सहवाग, एरन फिंच, इरफान पठान, हरभजन सिंह और भी कई नामवर खिलाड़ी जो है वो आपको खेलते हुए अब नजर आएंगे। जम्मू कश्मीर की सरजमीन पर खेलकूद को फरोग देने के लिए इस तरह के इकदाम उठाए जा रहे हैं और क्रिकेट की जब हम बात करते हैं एक तरफ आलमी कप चल रहा है और दूसरी तरफ जो लीग्स है वो अब पूरी दुनिया में खेली जा रही है। जो खिलाड़ी रिटायर हो चुके हैं वो भी अब मुख्तलिफ लीग्स में शामिल हो रहे हैं और वहाँ पे अपने खेल का नज़ारा दिखा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में पहली बार इस तरह का जो है इस तरह के इकदाम उठाए जा रहे हैं जहाँ पे जो इंटरनेशनल क्रिकेटर्स हैं जो बड़े खिलाड़ी हैं वो अब यहाँ पे खेलते हुए नजर आएंगे। सनम एजाज मेरे साथ जुड़े हैं फोन लाइन पे, तफसीलात लेंगे कि इससे कितना खेल कूद में यहाँ पे इजाफा होगा और यहाँ के नौजवानों के लिए ये किस तरह का इकदाम होगा। सनम, बड़े नामवर खिलाड़ी अब जम्मू कश्मीर की सरजमीन पर खेलेंगे। साबिका क्रिकेटर्स क्रिस गेल एक बड़ा नाम क्रिकेट की तवारीख में, वीरेंद्र सहवाग, एरन फिंच, इरफान पठान, हरभजन सिंह, यूसुफ पठान और भी कई ऐसे नामवर खिलाड़ी हैं जो जम्मू कश्मीर आएंगे और यहाँ पे अपने खेल दिखाएंगे यहाँ के लोगों को। जम्मू का इंतखाब किया गया है, मौलाना आज़ाद स्टेडियम में ये जो है लीग खेला जाएगा। तो किस तरह देख रहे हैं आप इस फैसले को सरकार की तरफ से? यहाँ पे खेलकूद के लिए, खासकर क्रिकेट के लिए कितना बड़ा फैसला होगा ये? देखिए, बिल्कुल बड़ी बात है और ये बड़ी बात की शुरुआत हो चुकी है। लीजेंड्स क्रिकेट लीग जो आप यहाँ पे मुनक्कद हो रहा है और इस लीजेंड्स क्रिकेट लीग में जब क्रिस गेल होंगे ऑस्ट्रेलिया वेस्ट इंडीज के, वो तो दुनिया बिग बॉस इन्हें कहा जाता है, द बॉस, तो जब वो होंगे और उसके चाहने वाले या उसके शौकीन, उसको देखने वाले दुनिया में लोग हैं, उसको पसंद करने वाले, और जम्मू कश्मीर में भी ऐसे लोगों की कम तादाद नहीं है। तो क्रिस गेल जब होगा, वीरेंद्र सहवाग ओपनिंग बल्लेबाज है और तड़ातम खेलने वाला वीरेंद्र सहवाग, उसकी बात भी अपनी जगह पे है। अरुण फिंच, ये भी ऑस्ट्रेलिया का बड़ा नामी गिरामी है। इरफान पठान जम्मू कश्मीर की जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज है उसको देखते ही रहते हैं। यूसुफ पठान के बारे में तो सब दुनिया जानती है। और उंगली मास्टर या यूं कहीं वो उंगली फेरने वाला हरभजन सिंह, जब ये जम्मू कश्मीर में क्रिकेट खेलेंगे और मैदान पे होंगे तो साफ जाहिर है इनके साथ जो और लोग जो जम्मू कश्मीर में और नौजवान वो नेशनल इंटरनेशनल लेवल की क्रिकेट खेलने के लिए इंस्पायर भी होंगे। और फिर ये जम्मू कश्मीर का जो हमारा स्पोर्ट्स काउंसिल है ये उनकी एक बड़ी कामयाबी भी मान सकते हैं, क्योंकि कामयाबी में अगर देखा जाए तो स्पोर्ट्स सेक्रेटरी है, यूथ वेलफेयर यूथ सर्विस स्पोर्ट्स के सेक्रेटरी सरमद हफीज, उसके साथ साथ नुसरत गुल और फिर निखिल चोपड़ा, इनकी जो बातचीत हुई है क्रिकेट बोर्ड एसोसिएशन के साथ या क्रिकेट के साथ। सनम, मौजूदा दौर की जब हम बात करते हैं जहाँ पे अब क्रिकेट जो है पूरी दुनिया में छाया हुआ है, मुख्तलिफ लीग्स खेले जा रहे हैं, जम्मू कश्मीर में भी रुझान बढ़ रहा है। वादी कश्मीर की बात करें, कई खिलाड़ी जो है वो इंडियन प्रीमियर लीग में हिस्सा ले रहे हैं, इस साल भी कई ट्रायल्स पे गए हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता से अब यहाँ दिलचस्पी बढ़ रही है और यहाँ के नौजवानों को, यहाँ के खिलाड़ियों को भी अब मुख्तलिफ लीग्स में मौका मिल रहा है। अब देखिए, बिल्कुल हम ये कहेंगे इंटरनेशनल लेवल पे हमारे जो कश्मीर से, जम्मू कश्मीर से कोई खिलाड़ी बड़ा नाम नहीं कमा सका हो। उसकी कितनी क्या वजूहत है वो शायद हम आम लोग जो हैं उनकी समझ में नहीं आ सकती है, क्योंकि तब उम्मीद होती है कि जाए हमारा कोई खिलाड़ी इंटरनेशनल लेवल में। लेकिन फिर भी हम ये कह सकते हैं कि नेशनल और जो स्टेट लेवल के जो हमारी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज है या खिलाड़ी हैं वो बहुत ज्यादा अपना नाम कमा चुके हैं। और उनमें अगर देखा जाए साउथ कश्मीर से और फिर इरफान
जो जम्मू से है, उनका नाम भी है। उन्होंने इंटरनेशनल लेवल पे भी रिप्रेजेंट किया जम्मू कश्मीर को। तो ये वो नाम है जिनके लोग होके, जिनको इंस्पायर होके बच्चे जो है वो इस क्रिकेट को खेल लेते हैं। और चूंकि क्रिकेट इस वक्त दुनिया में साफ तौर पर साउथ एशिया में एक बड़ा खेल, पैसे वाला खेल, इज्जत वाला खेल समझा जाता है, तो इसकी तरफ लोग राग़िब हो रहे हैं। और साफ जाहिर है, अगर ऊपर वाला चाहे तो किसी की चमक गई किस्मत तो फिर उसको हीरो बनने में देर नहीं लग सकती है। और क्रिकेट के मैदान से बहुत से लोग हीरो बन सकते हैं। शुक्रिया सनम तफसीलात देने के लिए। हमारे सीनियर साथी सनम तफसीलात दे रहे थे। जो लेजेंड्स लीग जो है वो अब जम्मू कश्मीर के अंदर शुरू होने जा रहा है और जम्मू में इंतखाब किया गया। मौलाना आज़ाद स्टेडियम में जो है लेजेंड्स लीग की शुरुआत होगी और क्रिकेट दुनिया से नामवर खिलाड़ी जो है वो जम्मू कश्मीर की सरजमीन पर अब अपना बल्ला चलाते हुए या अपनी गेंद का इस्तेमाल करते हुए नजर आएंगे। सड़क हादसात का न रुकने वाला सिलसिला जो है वो वादी कश्मीर के अंदर जारी है। आज भी कई हादसात हुए हैं, इंसानी जानें जाया हुई है। टूटीगुंड हंदवारा में गाड़ियों की आपसी टकराव में 1 दर्जन से ज्यादा लोग जो है वो जख्मी हुए हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस और आम लोगों ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। जख्मियों को नजदीकी अस्पताल जो है इलाज के लिए मुंतकिल किया गया है, जिनमें से 5 जख्मियों को श्रीनगर के लिए रेफर किया गया है। ये हंदवारा में ये हादसा पेश आया है। गाड़ियों की आपसी टकराव की वजह से कई 1 दर्जन से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। आप कल से देख रहे हैं कि इनक्लेमेंटेड बिकॉज ऑफ द इनक्लेमेंट वेदर जो स्लिपरी कंडीशन पैदा हुई है, तो ड्राइवर जो है उन्हें भी इस चीज़ का ख्याल रखना होगा कि जो स्लिपरी कंडीशन है उसके उस वजह से उन्हें जो अपनी स्पीड है उसको कम करने की ज़रूरत है। लेकिन देखा यह जाता है, फील्ड पे ये देखा जाता है कि ओवर स्पीडिंग की वजह से ऐसे रोनमा होते हैं। तो यहाँ पे जो अथॉरिटीज है उन्हें भी इस चीज़ की तरफ देखना होगा। लेकिन यहाँ पे हमें हंदवारा पुलिस और जो भी यहाँ पे दीगर अमला है, डिपार्टमेंट है, उनका रोल भी बड़ा अच्छा रहा। यहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन है, यहाँ के लोकल जो है रेस्क्यू ऑपरेशन ने बड़ा जल्दी यहाँ पे स्टार्ट किया और उस वजह से जल्दी से इनको हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जो भी यहाँ पे पैसेंजर्स इसमें जख्मी हुए थे। है और शुमाली कश्मीर के सुमल इलाके में एक ट्रैक्टर ड्राइवर जो है वो एक हादसे का शिकार हुए हैं और जिसकी मौके पर ही मौत वाक़ा हुई है। नाज़रीन, इसके साथ ही अभी तक के न्यूज़ एट 6 में बस इतना ही। आप गुलिस्तान न्यूज़ के साथ जुड़े रहे। गुलिस्तान न्यूज़ पे खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान। Activate race mode.